Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So हमने पार्ट 1 में आपका हाफ चैप्टर कवर कर लिया. So जिन्होंने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 कंप्लीट करें, देन पार्ट 2 देखें. उसके बाद आपकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपके रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireboys shoveled charcoal into the maw furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. So जो फोर्ज है वहाँ पे बहुत सारी साउंड्स आ रही थी. अंदर जो फोर्ज के अंदर जो कोल के क्रैक करने की, बिग बैलोज ग्राउंड, ये जो आपकी साउंड्स ये इनसाइड द फोर्ज एंड आउटसाइड द फोर्ज वाटरफॉल की साउंड एंड विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी जिसके साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी. तो वो टाइल्ड रूफ पे जब आपकी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जो आवाज़ें आती हैं, ये सारी नॉइसेस जो थी इनसाइड एंड आउटसाइड द फोर्ज आ रही थी. राइट, it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice the man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. So the blacksmith did not notice that the man had opened the gate. Why? Because बहुत सारी sounds थी तो उसने notice नहीं किया कि कोई अंदर आया है. उसने कब notice किया? जब वो man अंदर आके furnace के पास खड़ा हुआ तो उसने उसकी शेडो देखी एंड देन ही नोटिस कि हाँ कोई अंदर आया है. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of red chaps dangling on his chest. So it was nothing unusual for poor vagabonds. तो blacksmith ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि obviously अगर बाहर ठंड है और जो ये poor vagabonds होते हैं जिनके पास कोई shelter नहीं होता तो ये इनके लिए काफ़ी usual सी बात है कि अगर किसी के पास कोई शेल्टर नहीं है और अगर उसको दिख रहा है कि कहीं से लाइट आ रही है तो कोई भी अट्रैक्ट होगा, जैसे आपका पैडलर हुआ. ब्लैकस्मिथ ने कैजुअली एक लुक दिया आपके पैडलर को. उसके बाद यहाँ पे आपका पैडलर का जो फिजिकल अपीयरेंस वो बता रखा है कि ही हैज़ अ लॉन्ग बियर्ड, फटे पुराने कपड़े थे, चेस्ट पे बंच ऑफ रेड ट्रैप्स था. ही हैज परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉटेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. रेड ट्रैप सेलर ने ब्लैकस्मिथ से परमिशन ली कि वो यहाँ रुक सकता है या नहीं. तो ब्लैकस्मिथ डिड नॉट से एनीथिंग, ही जस्ट nodded his head. Right, the tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. फिर उसके बाद जो आपका पैडलर था उसने भी कुछ नहीं कहा. वाई उसने कुछ नहीं कहा? क्योंकि वो वहाँ पे बात करने नहीं गया था किसी से, वो बस वहाँ पे अपने आप को वार्म करने और बस सोने के लिए वो वहाँ पे गया था. राइट, दैट्स वाई ही ऑल्सो डिडंट से एनीथिंग. In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो उस टाइम पे जो आपकी रेम्सो आयरन मिल थी वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर की थी. जो उनका ऑनर था उस रेम्सो आयरन वर्क का, वो एक आयरन मास्टर था जिसका एम्बिशन ये था, जो क्या करता था, जो गुड क्वालिटी ऑफ आयरन को सप्लाई करता था मार्केट में. वो डे और नाइट दोनों ही टाइम आपके इंस्पेक्शन के लिए मिल में आता था. एंड एट दिस मोमेंट जब वो पेडलर वहाँ पे है, वो आयरन मास्टर वापस अपने नाइट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन पे आया. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. फिर जब वो आयरन मास्टर आया उसने सबसे पहले पैडलर को देखा जो कि सो रहा था और उसके जो कपड़े थे, वो हमने पढ़ा था कि बाहर बारिश हो रही थी तो ऑब्वियसली पैडलर के कपड़े काफ़ी गीले थे. और जब वो गर्म जगह पे गया तो वहाँ पे उसके कपड़ों से जो था स्टीम की तरह जो वाटर था वो वाटर निकल रहा था. राइट,
तो आयरन मास्टर वो ब्लैक स्मिथ की तरह रिएक्ट नहीं किया, जैसे ब्लैक स्मिथ ने देखा भी नहीं पेडलर की तरफ। आयरन मास्टर डिड नॉट रिएक्टेड इन द सेम वे। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, उसने उसको देखा, उसकी हेड को हटाया ताकि वो उसके फेस को देख सके। बट ऑफ कोर्स इट्स यू Olaf, he said, how you to look? The man with the red tips had never before seen the Iron Master at Ramsu and didn't even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. इस मोमेंट पे जब आपके आयरन मास्टर ने फेस देखा, उसने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वो उसका कोई पुराना दोस्त है। और इस मोमेंट पे आपके जो पेडलर है उन्होंने भी नहीं क्लियर किया कि वो उनका फ्रेंड नहीं है। उसको लगा कि अगर ये आयरन मास्टर मुझे अपना फ्रेंड समझ रहा है तो डेफिनेटली मेरी कंडीशन को देखकर ये मुझे कुछ पैसे दे देगा। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट अनडिसीव हिज रियल आइडेंटिटी। Yes, God knows thing have got downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was a mistake. If only I had still been in this service at the time, it would never happened. Well, now of course you will come home with me. उसने पेडलर ने रिप्लाई किया कि हाँ मेरे साथ चीज़ें बहुत बुरी हुई हैं। फिर आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, यही सिर्फ तुम्हारी गलती थी, एंड अगर मैं अभी भी सर्विस में होता तो मे बी ये नहीं हुआ होता। फिर उसके बाद आयरन मास्टर कहता है कि यू शुड कम होम विद। वो उसको इनवाइट करता है अपने घर आने के लिए, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. That, however, did not please the tramp. No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. सो जब आयरन मास्टर्स को इनवाइट करता है तो पेडलर कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता, वो डिनाई कर देता है। एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिनाइंग कि उसने 30 क्रॉनर जो उसने स्टील किए थे गोल्ड क्रॉफ्टर से, वो उसके बारे में सोचता है। और फिर वो सोचता है कि एक मैनर के हाउस में ऐसे जाना इट्स लाइक खुद अपनी मर्जी से शेर की गुफा में जाने के बराबर, कि आप खुद अपने आप को किसी प्रॉब्लम में पुश कर रहे हो। वो बस इतना चाहता था कि उसे यहाँ पे सोने दे और वो नेक्स्ट डे यहाँ से जल्दी से बस निकल जाए। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Iron Master को लगा कि जो पेडलर है वो अपनी फटे हुए कपड़ों की वजह से, अपनी कंडीशन की वजह से मना कर रहा है, उसको उस चीज पे एम्बेरसमेंट फील हो रही है। That's why he is denying. Please don't think I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. आयरन मास्टर को ये लगा कि वो अपने क्लोथ्स की वजह से एम्बेरस्ड फील होके मना कर रहा है, तो वो उसको एक्सप्लेन करता है कि डोंट थिंक अबाउट योर क्लोथ्स, डोंट बी एम्बेरस्ड। वो उसको कहते हैं कि हमारा इतना अच्छा घर नहीं है। और फिर वो बोलता है कि जो उसकी वाइफ है एलिजाबेथ, वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो कहता है कि तुमने तो सुना ही होगा कि मेरी वाइफ जो है एलिजाबेथ वो अब नहीं है। माई बॉयज आर अब्रॉड, जो मेरे बच्चे हैं वो भी अभी बाहर हैं। घर पे सिर्फ मैं और मेरी एल्डेस्ट डॉटर एडला ही हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे पास कोई कंपनी भी नहीं है क्रिसमस के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि आप क्रिसमस पे हमारे घर चलें और वहाँ पे एटलीस्ट हमारे साथ क्रिसमस एंजॉय करें। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। स्ट्रेंजर बार बार मना ही करे जा रहा था। आयरन मास्टर आपका कितना ट्राई किया उसको कन्विंस करने के लिए, बट द स्ट्रेंजर ओनली सेइंग नो. It looks as though Captain Monstreal preferred to stay with you tonight, Stenstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. Stenstorm is the name of your master blacksmith. तो जो आयरन मास्टर है वो मास्टर ब्लैकस्मिथ को ये बोल के चला जाता है कि आई थिंक जो कैप्टन मॉन्स्टेल है, मतलब जो पैडलर है जिसको वो कैप्टन मॉन्स्टेल समझ रहा था, वो उनके साथ ही रुकना चाहता है।
but he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. जब आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ को ऐसा बोल के चला जाता है तो ब्लैक स्मिथ जो उसको अच्छे से जानता है उसको पता है कि आयरन मास्टर हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, तो वह इस बात पे हंसता है. आधा घंटा भी नहीं हुआ था आयरन मास्टर को गए हुए, तभी फॉर्ज के बाहर एक गाड़ी आती है, कैरेज व्हील आता है. उस कैरेज व्हील के अंदर आपके आयरन मास्टर की जो डॉटर है एडला वो होती है. आयरन मास्टर ने ही एडला को भेजा हुआ होता है क्योंकि उसको लगता है कि एडला के पास बेटर पर्सुएशन पावर है, वो कन्विंस अच्छा कर लेती है. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. वो जब फोर्ज के अंदर एंटर करती है उसके साथ एक वॉलेट, एक जो सर्वेंट होता है वो था, जिसके हाथ में एक बिग फर कोट था. वो इतनी सुंदर नहीं थी बट ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा शाय है. फोर्ज में हर चीज सेम थी. मास्टर ब्लैकस्मिथ, अप्रेंटाइज सब अपनी जगह पे थे. चारकोल जो है वो फर्नेस में गर्म हो रहा था. स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. So जो stranger था वो फ्लोर पे सो रहा था. उसने अपने अंडर द हेड पिग आयरन रखा हुआ था और उसने अपने फेस को हैट से कवर किया हुआ था. पर जब वो गर्ल मतलब जो एडला आई, उन्होंने उस हेड को हटाया और जैसे ही एडला ने हेड को हटाया द स्ट्रेंजर jumped up abruptly. वो ऐसे डरा हुआ लग रहा था. My name is Adla Williamson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge. And then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. वो young girl फिर अपने आप को introduce करती है कि my name is Adla Williamson and my father have come home and he told me that you are sleeping over here. So वो एक्सप्लेन करती है कि उसका जो पर्पज़ है यहाँ पे आने का वो ये है कि वो आपको घर ले जाना चाहती है. एंड देन शी ऑल्सो एडेड कि शी फील्स सॉरी फॉर हिज मिजरेबल कंडीशन. शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. वो उसको ध्यान से देख रही थी और एटला को डाउट हुआ कि जो पेडलर है ये डरा हुआ लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि इसने जैसे कुछ चुराया है या फिर ये जेल से एस्केप किया है. बट फिर उसने उस पेडलर को अश्योर किया कि आप जितने फ्रीली हमारे घर आ रहे हो आप उतने ही फ्रीली घर से जा भी सकते हो, बस आप हमारे साथ क्रिसमस ईव तक रुक जाइए. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I'll come at once. एडला ने इतना कॉन्फिडेंटली, इतना फ्रेंडली और इतना काइंडली उसको रिक्वेस्ट किया कि पेडलर को उसके अंदर कॉन्फिडेंस फील हुआ. पेडलर को लगा कि ठीक है जाना चाहिए एंड उसने एक्सेप्ट किया इस ऑफर को. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. उसने जो पेडलर है उन्होंने फर कोट को एक्सेप्ट किया जो कि वैलेट ने उन्हें दिया और फिर वो एडला के साथ जाने लगी. एंड वाइल ही वॉज गोइंग टू दी मैनर हाउस ही वॉज थिंकिंग कि मैंने उस क्रॉफ्टर के पैसे क्यों चुराए, मैंने क्यों स्टील किया वो मनी. उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो एक ट्रैप में है जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता.
right? The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. द नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव पे जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे बैठे हुए थे तो वो इतने ज़्यादा खुश थे कि इतने टाइम बाद उनको अपना एक पुराना फ्रेंड मिला जिनके साथ वो भी इतने अनएक्सपेक्टेडली. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red wraps. जब वो टेबल पे बैठे होते तो वो अपनी डॉटर को बोलता है कि पहले तो हमें उन्हें एक अच्छा सा खाना खिलाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं सो दैट उस पेडलर को रेड ट्रैप ना सेल करने पड़े. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed that tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. तो एडला जो डॉटर है आयरन मास्टर की वो कहती हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है उनके साथ, बट लास्ट नाइट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ये कभी एक एजुकेटेड मैन थे. तो जब एडला ये कहती हैं तो इससे ऐसा लगता है कि शी डाउटेड द पेडलर, राइट. तो क्या डाउट्स थे, उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक एजुकेटेड मैन रहे होंगे कभी. आयरन मास्टर इस बात पे उसको कहते हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखो, जब वो क्लीन और ड्रेस्ड अप होंगे देन यू विल सी समथिंग डिफरेंट. क्योंकि एक इंसान की मैनर्स उसके कपड़ों के साथ फॉल डाउन. वो जिस तरीके के ड्रेसअप में थे, फटे हुए कपड़े, तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड थे. दैट्स वाई मे बी उसको लगा कि वो एक एजुकेटेड मैन नहीं है. Just as he said, this door had opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. He wore a white shirt and starched collar and the whole shoes. But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. जब आयरन मास्टर एंड एडला बात कर रहे थे तभी वो डोर खुला और वो जो पेडलर है उसने एंटर किया. पेडलर जो था काफ़ी ज़्यादा क्लीन था, वेल ड्रेस्ड था, उसके हेयर्स जो थे कट हो गए थे, वॉलेट ने उसको शेव भी कर दिया था, काफ़ी गुड लुकिंग सूट में वो था. ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड द होल शूज़. ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ वेल ग्रूम्ड, वो गेस्ट जो था, जो पेडलर थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड गुड लुकिंग लग रहा था. बट आयरन मास्टर वॉज नॉट प्लीज्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो उसने देख लिया ना कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, उसने कुछ मिसअंडरस्टैंड हो गया था. He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. और जब उसने उसको देखा ब्रॉड डेलाइट में तो उसको रियलाइज हो गया कि डेफिनेटली ये उसका फ्रेंड नहीं है. रात को अंधेरे में जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अब उसको अपनी मिस्टेक जो है रियलाइज हो गई. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that his plunder had come to an end. It was not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. जब आयरन मास्टर को रियलाइज हो जाता है कि उसका फ्रेंड नहीं है, वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये क्या है. स्ट्रेंजर जो है कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि सर मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया, मैंने आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे वहाँ फोर्ज में रहने दें और वैसे भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मैं वापस अपने फटे हुए कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाता हूँ. Well, said the Iron Master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. Tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. तो आयरन मास्टर हेजिटेट होकर कहता है कि हाँ ठीक है, पर तुम पूरी तरीके से ईमानदार भी तो नहीं थे. फिर वो उसको थ्रेटन करता है कि वो शेरिफ को बुलाएगा, मतलब पुलिस को कॉल करेगा, एंड देन
ट्रम्प जो है उसको गुस्सा आ जाता है, उस पेडलर को गुस्सा आ जाता है एंड वो टेबल पे अपनी फिस्ट से बहुत जोर से हिट करता है और फिर वो गुस्से में आयरन मास्टर को बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या एक्चुअली में चीज़ें क्या है। फिर वो उनको अपनी फिलॉसफी जो है रेड ट्रैप की वो एक्सप्लेन करता है। दिस होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ऑल द गुड थिंग्स दैट ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will be caught in the trap. तो आयरन मास्टर उसको ऐसे एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि अगर अब पुलिस आती भी है और मुझे अगर लॉक भी कर देती है, अरेस्ट कर लेती है, तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर एक ट्रैप में फंस जाओगे। एंड देन आयरन मास्टर इस चीज़ पे हंसता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. फिर उसके बाद आयरन मास्टर उसको कहता है कि ठीक है, हम पुलिस को ऐसे क्रिसमस ईव पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पर तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, जितना जल्दी तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो जो रेड ट्रैप सेल है वो दरवाज़ा खोल ही रहा होता है कि तभी एडला उसको रोकती है और कहती है कि एटलीस्ट वो आज के दिन हमारे साथ यहाँ रुके, और वो जाके दरवाज़ा बंद कर देती है। What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea that all at once, and that's why she had interceded for the vagabond. जब एडला ऐसे बोलती है तो उसके फादर गुस्से में रिएक्ट करते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एडला के पास आंसर करने के लिए कुछ होता नहीं है, बट सुबह ही वो सोच रही थी कि कितना होम लाइक और क्रिसमसी, मतलब एक पुअर पीपल के लिए वो कितना कुछ अच्छा करेगी और उसका फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे उसके पास एंड वो बहुत खुश थी कि वो किसी पुअर वेगाबॉन्ड को हेल्प कर रही है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns he is chased away, always he is afraid of being arrested and cross-examined. I shall like to have him enjoy a day of peace with us, here just one in the whole year. तो एडला रिप्लाई करती है कि जो पेडलर होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, वो पूरे साल इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं लोग उनको भगा देते हैं। पूरे कंट्री में एक भी सिंगल ऐसी प्लेस नहीं होती जहाँ पे उनको वेलकम करके काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो एडला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट पूरे साल में एक दिन तो वो अच्छे से स्पेंड करे। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. जब एडला एक्सप्लेन करते अपने फादर को, सिस्टर ने उसको अपोज नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया, तो एडला कहती है कि हाँ ये एक मिस्टेक हो सकती है कि हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, पर अब हम किसी इंसान को ऐसे नहीं भगा सकते जिस इंसान को हमने प्रॉमिस किया कि हम उसको क्रिसमस पार्टी देंगे या फिर उसके साथ क्रिसमस एंजॉय करेंगे और अब हम उसको ऐसे भगा रहे। दिस इज नॉट फेयर। यू डू प्रीच वर्ड्स देन अ पर्सन, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. तो आयरन मास्टर कहता है कि ठीक है, बट ध्यान रहे कि तुम्हें इस फैसले को जो डिसाइड किया है तुमने, तुम्हें बाद में इस चीज़ को रिग्रेट ना करना पड़े। फिर यंग गर्ल जो है उस पेडलर को टेबल पे बिठाती है और कहती है कि तुम खाओ, क्योंकि उसको लगता है कि उसके फादर ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। The man with the red trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? जो पेडलर था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस खाना खा रहा था और बस वो खाते खाते ये सोच रहा था कि क्या रीज़न हो सकता है, कि क्या आइडिया हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों उसने ऐसा किया। After that Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he had done nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch,
At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that, he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramso. क्रिसमस ईव का जो डे है वो अब खत्म हो चुका है. जैसे कि हर साल होता था सेम वैसे क्रिसमस ईव पे जो आपका स्ट्रेंजर उसने कोई भी ट्रबल नहीं किया, क्योंकि वो पूरे दिन सिर्फ सोता रहा. उसने कुछ भी नहीं किया सिर्फ सोने के अलावा. तो उसको बस एक बार आफ्टरनून में उठाया गया कुछ खाने के लिए एंड देन वो उसके बाद वापस सो गया. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पता नहीं कितने सालों से नहीं सोया हो. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more, and then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. Evening में जब क्रिसमस ट्री सजाया गया तो उन्होंने उस पेडलर को वापस उठाया. वो थोड़ी देर वहाँ रुका और आफ्टर दैट वो वापस चला गया. उसके बाद 2 घंटे बाद वो वापस आता है डाइनिंग रूम में, वहाँ पे अपना क्रिसमस फिश और पॉरेज खाने के लिए. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. It did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. तो जब वो खाना खा लेते हैं डिनर के बाद वो उठता है, वो जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सबके पास जाता है, थैंक यू एंड गुड नाइट बोलता है. पर जब वो एडला के पास जाता है तो एडला उसको बोलती है कि जो क्रिसमस पे उन्होंने जो सूट पहना हुआ है वो आयरन मास्टर की तरफ से, जो एडला के फादर है उनकी तरफ से गिफ्ट है उसके लिए, तो उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है उस सूट को रिटर्न करने के लिए. एंड वो उसको ये भी कहते हैं कि अगर आप नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी स्पेंड करना चाहते हो एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आप शांति से रेस्ट कर सकते हो, तो आप नेक्स्ट क्रिसमस ईव पे भी आ सकते हो और आपका दोबारा वेलकम किया जाएगा. The man with the red cap did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in the good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. तो जब एडला ने पेडलर को ऐसा बोला तो पेडलर ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया. वो बस एडला को देखता रहा एक बहुत ही अमेजमेंट में कि कोई इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है. अगली मॉर्निंग जब क्रिसमस का डे था, आयरन मास्टर और डॉटर जो है एडला, वो सुबह जल्दी उठकर चर्च के लिए गए. जो गेस्ट था, जो पेडलर था आपका, वो उस टाइम सो रहा था और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they dropped back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. So it was about 10 o'clock और जो एडला थी वो चर्च के बाहर काफ़ी ज़्यादा सैड और अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी. Now what was the reason कि वो ऐसे क्यों बैठी हुई थी? At church, she had learned that one of the old crofters of the ironwork had been robbed by a man who went around selling rat traps. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो वो ऐसे सैड इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि चर्च में उन्होंने इस न्यूज़ के बारे में सुना कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर चोरी, और चोरी किसने की? एक इंसान जो रैट ट्रैप सेल कर रहा था. और फिर उसके फादर भी उसको टोन कर रहे थे कि यार ही वॉज अ फाइन फेलो जिसको तुमने घर पे रुकने दिया. और उसके फादर जो थे बस ये सोच रहे थे कि कितनी सिल्वर स्पून्स घर में अब रही होंगी. ही वॉज थिंकिंग कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसने सिल्वर स्पून्स जो है स्टील कर ली होंगी. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. वो वापस घर आए. जो उनकी गाड़ी होती है, जो वैगन होता है जिसके अंदर आगे हॉर्स होता है और पीछे वो होता है ना बैठने के लिए, वो घर के बाहर रुका ही था कि उससे पहले आयरन मास्टर जो है उनका जो सर्वेंट है उससे पूछता है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो अब भी वहाँ पे है कि नहीं है. तो वो वैलेट उसको बताता है कि नहीं वो तो कब का जा चुका है. तो फिर वो कहता है कि वो कुछ लेके तो नहीं गया क्योंकि हमें चर्च में पता चला कि वो एक थीफ है. तो वैलेट कहता है कि नहीं वो कुछ भी नहीं लेके गया. इवन वो एडला के लिए, जो मिस विलियमसन है उनके लिए एक प्रेजेंट छोड़कर गया है यहाँ पे. The young girl opened the package which was so badly done up that the
tents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small red trap, and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes, but there was not a doll. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. The young girl, जो एडला है, उन्होंने उस पैकेज को ओपन किया और वो उस पैकेज को देख के मतलब इतना ज़्यादा खुश हुई, मतलब ना खुशी के आंसू, ऐसा फीलिंग था वो। एडला ने देखा कि जो आपका रेड ट्रैप सेलर है वो एक रेड ट्रैप एज अ प्रेजेंट छोड़कर गया है एडला के लिए, जिसके अंदर आपके 3 10 के नोट्स हैं, जिसको रेड ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर के घर से स्टील किया था। बट इसके साथ साथ वहाँ पे एक लेटर भी है, जिस लेटर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जैग्ड कैरेक्टर्स मीन्स थोड़ी अजीब सी राइटिंग में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain, for I don't want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. तो इस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस। वो लेटर एडला के लिए था, जिसमें वो बोलता है कि तुम पूरे टाइम मेरे लिए इतना अच्छे से तुमने मेरे साथ रिएक्ट किया, इतना काइंडली, इतना नोबल नेचर है आपका। और वो उसको बोलता है कि अगर मैं रियली में एक कैप्टन होता तो मैं तुम्हें एक क्रिसमस सीजन पे, एक फेस्टिवल के टाइम पे, एक थीफ के लिए या थीफ की वजह से, एक चोर की वजह से तुम्हें एम्बेरस्ड फील नहीं करने देता। तो दैट्स वाई आई एम रिटर्निंग द मनी, एंड आप इस मनी को जाकर उस ओल्ड क्रॉफ्टर को रिटर्न कर देना। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. तो फिर वो बोलता है कि जो rat trap है ये आपके लिए प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से। वो अपने आप को रेड बोलता है क्योंकि वो बोलता है कि मैं एक ट्रैप में फंस चुका था, और अगर मुझे आप कैप्टन की प्लेस तक, मतलब कि अगर आप मुझे वो कैप्टन वाले रिस्पेक्ट नहीं देते तो मे बी मैं अपने आप को क्लियर नहीं कर पाता, मैं इस रैट ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टील। और वो जो पेडलर है वो उस लेटर को कैप्टन वॉन स्टील के नेम से ही साइन करता है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा, 2 पार्ट्स में है। तो इसके बाद जो आपका 3rd पार्ट आएगा उसमें आपके रेड ट्रैप के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, इंटरनल क्वेश्चंस भी एज वेल एज आपके जो थिंक यू रीड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बुक में दिए होते हैं वो सब भी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये सब चीज़ें रियली मोटिवेट करती है कि हम और ज़्यादा हार्डवर्क करें। सो प्लीज़ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।